शादी के सीजन के जोर पकड़ते ही सोने की कीमतों में एक बार तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल फैक्टर भी कीमतों को सपोर्ट दे रहे हैं। 26 नवंबर को शाम 5 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 24 कैरेट सोने का स्टॉप प्राइस $4,173 प्रति औंस रहा। ये पिछले क्लोज की करीब 0.80% अधिक है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में एक और कटौती का संकेत दिया है, जिससे कीमतों में तेजी दिख रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बुधवार को दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स 1,25,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुले। ये पिछले क्लोज 1,25,225 रुपए से 0.43% की बढ़त रही। घरेलू वायदा बाजार में ये बढ़त अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड के अनुरूप ही बनी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के 12:30 बजे वाले रेट सेशन के अनुसार 999 प्योरिटी वाले सोने की कीमत 1,26,004 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। ये 24 घंटों में 1,25,342 रुपए से बढ़कर करीब 0.53% की तेजी है। इस महीने सोने का हाई लेवल 13 नवंबर 2025 को 1,26,554 रुपए दर्ज किया गया था, जो मौजूदा ट्रेंड की मजबूती दिखाता है। IBJA की वाइस प्रेसिडेंट अक्षा कंबोज का कहना है कि भारत में सोने की कीमतों में जो हल्की बढ़त दिख रही है, उसके पीछे कुछ साफ कारण है। शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए ज्वेलरी की मांग काफी बढ़ गई है। सोना वैसे भी भारत में हमेशा से महंगाई से बचने का भरोसेमंद तरीका माना गया है, इसलिए लोग इसे सुरक्षित निवेश की तरह खरीदते हैं। इसके साथ ही करेंसी में उतार चढ़ाव से बचने के लिए भी सोने को एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। कंबोज ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर मजबूत है और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों में शॉर्ट टर्म तेजी सीमित हो सकती है। इसके बावजूद भारत में घरेलू मांग और बाजार की बुनियादी स्थिति सोने के पक्ष में बनी हुई है। यही वजह है कि लोग सोना सिर्फ आभूषण के लिए नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी खरीद रहे हैं। सोने की तरह चांदी में भी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्की बढ़त जारी है। स्टॉक मार्केट में 26 नवंबर को शाम 5 बजे तक चांदी की कीमत $42 प्रति औंस के ऊपर बनी रही। MCX पर बुधवार को दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स 1,57,686 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुले, जो पिछले क्लोज 1,56,321 रुपए से लगभग 0.88% की बढ़त है। अक्षा कंबोज का कहना है कि चांदी की कीमतों में जो हल्की बढ़त दिख रही है, वे दो तरह की मांग से मिलकर बन रही है। एक उद्योगों की तरफ से लगातार आने वाली जरूरत और दूसरी पारंपरिक निवेश की खरीद। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर जैसी इंडस्ट्रीज में चांदी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन सेक्टरों की स्थिर और बढ़ती मांग चांदी की कीमत को मजबूत आधार देती है। इसके अलावा शादी का सीजन होने की वजह से चांदी की ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम की खरीद भी बढ़ जाती है, जिससे मांग और बढ़ती है। कंबोज बताती है कि बाजार का सेंटीमेंट भी पिछले कुछ समय से स्थिर रहने के बाद अब धीरे धीरे सकारात्मक होता दिख रहा है। इस वजह से निवेशक और खरीदार दोनों की तरफ से चांदी में हल्की तेजी देखने को मिल रही है।